हाँ, 3 से 4 मीडिया वालों को बुलाया था, स्टेटमेंट दिए। 3 से 4 मीडिया वाले वो अवॉइड भी कर सकते थे, बोल सकते थे कि हमको नहीं आना है, लेकिन आए। आई एम थैंकफुल टू देम कि हाँ सर, उन्होंने पोर्नोग्राफी दिखाई है, वीडियो दिखाया था, ब्लर करके जो उन्होंने दिखाया था, उन्होंने एक्चुअल रियल फुटेजेस दिए पुलिस स्टेशन में जाके। जैसे हॉस्पिटल से बाद में वो फरार हो गई, उसके बाद वो वापस नहीं आई। जैसे भी आती भी है तो आप देखते हो कि आती है, इमीडिएट स्पॉटिंग 4-5 बजे की होती है, उसी दिन रात में चले जाती है। नेक्स्ट दिन की कभी भी स्पॉटिंग, री-स्पॉटिंग कभी भी नहीं होती। जो कोर्ट बोल रहे हैं वो आओ हमारे पास और चीज़ों को सरेंडर करो, विच शी इज़ नॉट डूइंग। कि आदिल ने एक वीडियो में कहा है कि वो केस वापस लेना चाहता है। मैं नहीं, गलत। वीडियो को प्लीज़ फैब्रिकेट करके मत दिखाओ, स्ट्रेट दिखाओ। वापस कह रहा हूँ, अभी ध्यान से सुनो। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा राखी की आवाज़ हमारे तक नहीं आ रही है, तुमने उसको झूठे केसेस में वहाँ पे भेज दिया है, आने दो, लड़ने दो, हमको भी पता है। तो मैंने बोला ठीक है, हम बेल के लिए अपोज नहीं करेंगे। मैंने ये नहीं कहा हम केस वापस लेंगे, मैंने कहा हम बेल के लिए अपोज नहीं करेंगे। उसको बेल लेने दो, उसकी ज़िंदगी उसको करने दो भाई। आज एक चीज़ लाइमलाइट इसलिए नहीं है कि मुंबई के चैनल्स हैं, दुबई के चैनल्स हैं उसके पास। बात करती है, बहुत बुरा भी बोलती है, बहुत गंदा भी बोल रही है। राष्ट्रीय आदिल आप बोलो, राष्ट्रीय आपके साथ आ गई, राष्ट्रीय यानी वहाँ चले गई, राष्ट्रीय अमेरिका चले गई, राष्ट्रीय फिर से उनके पास चले गई। यहाँ पे बहुत सारे साइड कैरेक्टर्स हैं, जिसको बिजनेस चलाना होगा, किसी को बहन बनना होगा, किसी को सिंपैथी दिखाना होगा, किसी को दोस्ती दिखानी होगा, किसी को यारी दिखाना होगा। उसके बाद वो आया, लड़ा, उसको जस्टिस मिला, वो निर्दोष है। ये मुझे चाहिए लाइफ, इसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। और कुछ भी मेरा रीज़न और कुछ भी नहीं है लड़ने के लिए। हर चैनल से ज़्यादा ना इस चैनल में ना बहुत मीन्स ये डे वन से चला है इस चैनल में, तो उनको पता है ये अपडेट ये चैनल में बहुत एक्यूरेट मिलेगी डे वन से। हाय आदिल, वेलकम टू टीवी मसाला एंड गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो क्या ऐसा था जो मुंबई से इतना दूर जाकर और अपनी लाइफ जी रहे थे सोमी के साथ? नहीं, मुंबई से तो दूर मैं बिल्कुल नहीं रह सकता। मुंबई से मुझे इतना सारा प्यार, इतना सारा मुझे बहुत कुछ मिला है मुंबई से मैं दूर नहीं रह सकता। हाँ, बैक टू माय फैमिली बिजनेसेस, थोड़ा मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना था वहाँ पे, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें बैकलॉग थी, तो वहाँ पे मुझे जाना बहुत ज़रूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट था वहाँ पे था। और 1-2 वेंचर्स के लिए कुछ काम भी चल रहा था, तो 6 महीने कैसे निकल गए पता भी नहीं चला। हाँ, आई वॉज ऑल्सो हॉलीडेइंग, बहुत सारे जब भी मुझे वक्त मिलता था, एवरी 15 या 20 डेज़ 4-5 डेज़ का ब्रेक लेके हम बाहर भी घूमते थे, फिरते थे। तो ये करते करते 6-7 महीने तो हो ही गए, पता ही नहीं। ऑब्वियसली व्लॉगिंग को देखकर तो हमें पता चल रहा है कि कितना एंजॉय कर रहे हैं आप सोमी के साथ में अपनी लाइफ, एंड टचवुड बहुत अच्छा चल रहा है। व्हाट डू यू वांट टू से, कितना लाइफ चेंज हुआ है आपका आफ्टर मैरिज अब, और सोमी के साथ में आपके रिलेशनशिप? अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ बहुत अच्छी है। और एक बात बताता हूँ, एक चीज़ मैं एक सेट एग्जांपल के साथ बता सकता हूँ। एक लाइफ में एक बहुत अच्छा पार्टनर रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो आपको समझे, आपको सपोर्ट करे। शी एग्जैक्टली नोज व्हाट आई वांट, वेयर आई कम फ्रॉम, क्या चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती। और सोमी के बारे में मुझे एग्जैक्टली पता है कि जो चीज़ अच्छी नहीं लगती। देखिए एक बात बताता हूँ, 100% करेक्ट पार्टनर आपको नहीं मिल सकता। अगर आपको आज की डेट में 65-70% भी मैच कर ले, चलो 60% में मैच कर ले, यू आर ब्लेस्ड टू हैव। अगर और कार्बन कॉपी मिल जाए तो वो मज़ा भी नहीं आएगा, लाइफ विल बी वेरी फ्लैट। आई फील लाइफ शुड हैव अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जब डाउन आएगा तभी आपको अप की कदर रहेगी, अप आएगा तो डाउन का डर रहेगा। तो इट शुडंट बी वेरी फ्लैट कि कुछ हो ही नहीं रहा है, सिर्फ खुशी है हम लाइफ में। जब दुख आएगा तभी आपको पता चलेगा कि सुख आएगा, हाँ दिस इज़ ब्लेसिंग। जब ब्लेसिंग आएगा तो आपको लगेगा टचवुड हमको नीचे नहीं जाना है। तो वो एक क्या बोलते हैं, वो फ्रीक्वेंसी। सो इन आई गेस 2-3 महीने आप जो बाहर रहे हैं, इन्हीं 2-3 महीने हम 2-3 महीने क्या उससे ज़्यादा ही हम देख रहे हैं राखी भी यहाँ नहीं है, वो भी गायब है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम अ सर्जरी हम देख रहे हैं कि राखी भी गायब है सर्जरी के बाद से। क्या अपडेट्स है क्या नहीं है वो नहीं मालूम। हालांकि बीच बीच में उनके थोड़े बहुत हम वीडियोज़ वगैरह देखते रहते हैं। आप भी गायब हो गए, केस के रिलेटेड?
देखिए, मैं ज़्यादा फ्लैशबैक से भी मेरे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास ही रहती है कब स्पॉटिंग क्या होने वाला है। देखिए, जैसे हॉस्पिटल से बाद में वो फ़रार हो गई, उसके बाद वो वापस नहीं आई। जैसे भी आती भी है तो आप देखते हो कि आती है, इमीडिएट स्पॉटिंग 4-5 बजे की होती है, उसी दिन रात में चले जाती है। नेक्स्ट दिन की कभी भी स्पॉटिंग, री-स्पॉटिंग कभी भी नहीं होती। फॉर एन एग्जाम्पल, कहीं भी एक सेट पे स्पॉटिंग होती है तो आपने नोटिस किया होगा मेरे से ज़्यादा कि वापस स्पॉटिंग नहीं होती 1-2 दिन बाद। जहाँ पे वो उसका पैटर्न ये था कि वो मॉर्निंग में चाहिए तो शाम में वापस स्पॉटिंग पूछते हैं, फिर नेक्स्ट दिन स्पॉटिंग चाहिए, तो एवरीडे। चलो विच इज़ नॉट अ क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड मी। हाँ, केस के रिलेटेड बात करूँ तो आज तक उनको बेल नहीं मिली 67A में। अभी वापस उन्होंने 26 ऑफ दिस मंथ, अभी जब आ रहा है, बेल को वापस अप्लाई किया। बेल को अप्लाई किया था थोड़ा पहले और 26 को अभी हियरिंग का डेट मिला। वापस हम लोग भी जा रहे हैं कोर्ट में, इंशाल्लाह अपोज करेंगे कि बेल ना मिले। देखते हैं कि क्या होगा। एक वीडियो भी ट्रेंडिंग में आ गया था। क्या है ना, मैं वहाँ था तो मेरे पास माइक्स और मीडिया नहीं थी मेरी आवाज़ पहुँचाने के लिए, कि आदिल ने एक वीडियो में कहा है कि वो केस वापस लेना चाहता है। मैं नहीं, गलत। वीडियो को प्लीज़ फैब्रिकेट करके मत दिखाओ, स्ट्रेट दिखाओ। वापस कह रहा हूँ, अभी ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा राखी की आवाज़ हमारे तक नहीं आ रही है, तुमने उसको झूठे केसेस में वहाँ पे भेज दिया है, आने दो, लड़ने दो, हमको भी पता है। तो मैंने बोला ठीक है, हम बेल के लिए अपोज नहीं करेंगे। मैंने ये नहीं कहा हम केस वापस लेंगे, मैंने कहा हम बेल के लिए अपोज नहीं करेंगे। उसको बेल लेने दो, उसकी ज़िंदगी उसको करने दो भाई। अगर आपको लगता मैं दीवार बन गया हूँ उसकी ज़िंदगी के बीच में, उसके स्ट्रगल, उसका खाने पीने के वादे, ऐसे बात आ रहे, नो प्रॉब्लम, आके करने दो, केस हम लड़ेंगे, तब पता चलेगा। तो ये कहा था मैंने, ये नहीं कहा था केस वापस लूँगा। कमिंग बैक अगेन, 26 को अभी हियरिंग है डेट की, कोर्ट की, तो हम लोग जा रहे हैं, हम लोग 100% अपोज करेंगे। आदिल, आपने कहा था लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तो कहा था कि राखी जैसे ही मुंबई पहुंचेंगी वैसे ही उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। एंड राखी आई, मुंबई आई, उन्होंने कुछ वक्त बिताया, उनका ऑपरेशन हुआ, सब हुआ। हालांकि इस पूरे केस में कहीं भी उनका अरेस्ट नहीं हुआ है। देखिए, सही बात, आपको एक चीज़ बताऊँ, जब राखी आई थी, राखी ने कोर्ट से टाइम लिया था 1 हफ्ते का कि मेरी सर्जरी है, मैं आऊँगी। तो कोर्ट ने उनको 7 दिन का टाइम दिया था। 8 दिन की मोहलत ली थी तो 7 दिन का टाइम मिला था, नहीं 6 दिन का टाइम मिला था। 6 दिन के बाद यू ऑल्सो नो फॉर अ फैक्ट, एवरीबडी नोज फॉर द फैक्ट, वो फरार हो गई। उसके बाद नहीं मिली, वो कोर्ट से भाग गई, फिर बेल अप्लाई किया, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर अभी काफ़ी गैप ले लिया 3 महीने का, तो वापस अभी अप्लाई किया तो 26 को वापस डेट मिला है। शी जो कोर्ट बोल रहे हैं आओ हमारे पास और चीज़ों को सरेंडर करो, विच शी इज़ नॉट डूइंग। अब आज भी वो नहीं कर रही है, आज भी वो उसी के पैटर्न में है। आती है शूट के लिए तो मॉर्निंग में आती है, शाम में भाग जाती है। शूट में आती है, स्पॉटिंग नहीं कराती। शूट खत्म होने के जब निकल रही होती है स्पॉटिंग कराती है। हर हमेशा 3 स्पॉटिंग में मैं देख रहा था जा रही थी वो, कमिंग नहीं गोइंग में स्पॉटिंग होती है और चले जाती है। देखो आज की अगर बात करें तो बहुत टाइम से एक मुझे लेटर डालना था अंबोली पुलिस स्टेशन में और एसीपी के लिए कि लुकआउट नोटिस जारी करके दो। सर आपको 9 मंथ्स हो गए केस को, 9 मंथ से अब्सकॉन्ड है, लुकआउट नोटिस जारी करो। आज ही जाके मैं एप्लीकेशन देके एक्नॉलेजमेंट लेके आया हूँ कि उसके ऊपर लुकआउट नोटिस जारी करो इमीडिएटली, कि 9 मंथ से वो नहीं आ रही है। एक दूसरे आपकी भी बात नहीं मान रही, तीसरा कोर्ट का भी टाइम ले रही है। जब कोर्ट की बात एक इंसान नहीं सुनता है तो उसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है? वारंट में नहीं आ रही है तो उसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है? जब जाके दुबई बैठे लुकआउट नोटिस जारी करो आप। लेकिन क्योंकि आपने कहा था कि मैं अब अपोज नहीं करूंगा उनके बेल के लिए, एंड अब आप कह रहे हैं कि हम 26 को जाएंगे और हम उनके बेल के लिए अपोज करेंगे। हालांकि वैसे भी उनको बेल नहीं मिल रही है, 2 हियरिंग्स जो पिछली हुई है उसमें उनका बेल रिजेक्ट हो चुका है। क्या रीज़न है अपोज करने का? क्योंकि आप बोल चुके थे कि नहीं मैं अब अपोज नहीं करूँगा, वो आए यहाँ पर काम करे, तो क्यों अब आप अपोज करना? मैं क्यों करना चाहता हूँ, बिकॉज उनके थोड़े इंटरव्यूज सब खत्म हो चुके थे। लोग मुझे यही बोलते थे बार बार कि वो तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही, वो करने दो। लेकिन आज वो वापस बात कर रही है मेरे बारे में। किसके साथ में बात की? उसके सोशल मीडिया में बात करती है। आप जाके यूट्यूब में देखो, बहुत सारे चैनल्स हैं। आज ये चीज़ लाइमलाइट इसलिए नहीं है कि मुंबई के चैनल्स नहीं, दुबई के चैनल्स हैं उसके पास। बात करती है, बहुत बुरा भी बोलती है, बहुत गंदा भी बोल रही है वो। और उसके सराउंडिंग वाले भी बहुत लोग हैं जो उसके बिहाफ ऑफ बात कर रहे हैं यहाँ पे। भले यहाँ के चैनल्स के लिए वो वक्त नहीं दे पाती, आपके साथ बैठ के 1 घंटा नहीं बिता पाती। जैसे वो मुंबई आती और मुंबई से जाती, उसके पास ये टाइम नहीं है कि बैठ के बात करे आपके पास, वरना आपके पास भी बैठ के बात करती। तो हाँ, हम क्यों ना अपोज करें, हम अपोज करेंगे।
उसके ऊपर उनको बेल मिल जाती है तो बेल मिल गई, केस लड़ेंगे। बीच में एक ऑडियो भेजा था उन्होंने जिसमें उन्होंने कहा कि आपने मीडिया का इस्तेमाल किया है और पुलिस के सामने कुछ सेक्शंस के मीडिया रिपोर्टर्स है या मीडिया वाले हैं उनको पुलिस के सामने एज एन मैं कहूँगी गवाह के रूप में उनको खड़ा किया है। क्या है ये पूरा मामला? क्या वाकई ही पुलिस ने कुछ मीडिया वालों को बुलाकर उनके स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड किए हैं? इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, 3 से 4 मीडिया वालों को बुलाया था, स्टेटमेंट दिए। 3 से 4 मीडिया वाले वो अवॉइड भी कर सकते थे, बोल सकते थे कि हमको नहीं आना है, लेकिन आए। आई एम थैंकफुल टू देम कि वो आए। वो बोल भी सकते थे हम नहीं आना चाहते, वो आए। अच्छा स्टेटमेंट दिया उन्होंने। जो मैंने स्टेटमेंट दिया कार्बन कॉपी उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि हाँ सर उन्होंने पोर्नोग्राफी दिखाई है, वीडियो दिखाया था, ब्लर करके जो उन्होंने दिखाया था उन्होंने एक्चुअल रियल फुटेजेस दिए पुलिस स्टेशन में जाके। पर ये लड़ाई जो है आपकी और आकी, क्या ये नेवर एंडिंग लड़ाई है मैं कहूँ? क्योंकि अगर देखा जाए तो इस चीज़ को डिवोर्स, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जस्टिस कभी भी नेवर एंडिंग ही होके मिलता है, बहुत आसानी से नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। मेरी केस आप भूल जाओ, बहुत सारे दूसरे भी इंडिया में नए नए केसेस आते हैं। आप जाके देखो, आज ट्रेंडिंग में केस होगा, 2 साल बाद ट्रेंडिंग में नहीं रहेगा, तभी भी जाके पूछो जस्टिस मिला, नहीं मिल के रहेगा। जस्टिस लेट ही मिलता है। चीज़ ट्रेंडिंग में आना और जस्टिस मिलने में बहुत अंतर है। 1 साल पहले सेम टाइम हम ट्रेंडिंग में थे, हमारा न्यूज़ इसलिए हाइप बना, इसलिए मैं अंदर चला गया, वापस आया ट्रेंडिंग आ गया, वापस कोर्ट जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, ये सब ट्रेंड था। आज भी कोर्ट पुलिस स्टेशन में ही है। ऐसा नहीं होता कि पेपर में स्टेटमेंट लिख के दे देते, ठीक है चलो आदिल को 6 महीने किया, चलो इसको 6 महीने करो, खत्म कर। नहीं, वक्त लगता है, टाइम लगता है, सिचुएशन बनते जाती है। 2 डेट मैं अवेलेबल नहीं था, अब 9 डेट्स वो अवेलेबल नहीं है। तो जस्टिस टेक्स इट्स स्वीट टाइम कह सकता हूँ मैं। बट देन जैसे कि आपने कहा कि 6 महीना आप जेल में रहकर आए हैं एंड अभी जो भी चीज़ें राखी के साथ में हो रही है वो मुंबई में नहीं रह पा रही हैं, कहीं ना कहीं उनका काम रुका हुआ है, सब रुका हुआ है। क्या सोचा है? डोंट यू थिंक कि इस चीज़ को डाइवोर्स लेकर और इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं आप लोग दोनों, जो भी आप? मैं आपको एक बात बताऊँ, डाइवोर्स लेने के लिए सबसे पहले मेरी शादी नहीं थी। चलो 3 केसेस के बारे में वापस बात करता हूँ। चलो 2, एक डेफेमेशन तो हटा दो, 2 केसेस। एक 67A कि मेरे वीडियो शूट करके सोशल मीडिया में दिखाना, ये केस चल रहा है। दूसरा जो चल रहा है बैगेमी, जो मैसूर में चल रहा है कि मेरी शादी नेल एंड मेड थी बिकॉज वो ऑलरेडी रितेश सिंह के साथ शादीशुदा थी। तो डाइवोर्स कहाँ से बनता है केस में? एक सिंपल एज ए लेमन, जैसे कोर्ट की तरह सोचो ना, जब तुमने शादी नहीं की तो तुमने डाइवोर्स क्यों लिया? केस लगाया ना हमने कि मेरी शादी नेल एंड मेड थी वो, तो जब केस लगा तो मैं डाइवोर्स क्यों लूँ? मैं शादीशुदा ही नहीं हूँ उस औरत से, नंबर 1 थिंग जो मैं डाइवोर्स लेने के लिए और ख़त्म करने के लिए। एक्चुअली मुझे लगता है ये ख़त्म ही है, बट आई एम जस्ट फाइटिंग फॉर। मेरे पे देखो एक साथ में एक धब्बा लग गया है ऑलरेडी, राखी, जब तक मैं मरूँ वो राखी का एक धब्बा लग गया। उसके लिए मुझे एक एक्सप्लेनेशन चाहिए, साइड में एक पैराग्राफ में। ये धब्बा आदिल पे लगा, उसके बाद वो आया, लड़ा, उसको जस्टिस मिला, वो निर्दोष है, ये मुझे चाहिए लाइन। इसके लिए मैं लड़ रहा हूँ और कुछ भी मेरा रीज़न और कुछ भी नहीं है लड़ने के लिए। डॉट में रब नहीं कर सकता, डॉट का एक्सप्लेनेशन मुझे चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि एक बार वो चाहिए मेरा और 6 महीने का मेरा कॉम्पनसेशन क्या, मैं 6 महीने क्यों अंदर गया? हाय मेरे पास बहुत सारे बुक के एक पन्ने मुझे बात करने के, लेकिन मैं आज बात करूंगा तो उसको सेंस नहीं मिलेगा वो चीज़ों को, बिकॉज जब मेरा चीज़ क्वैश हो जाए उस दिन मैं बहुत बात करूंगा, लेकिन आज मुझे नहीं लगता वो चीज़ों का सेंस रहेगा, बिकॉज केस अभी भी एक्टिव है ना। सिर्फ स्टे मिला है केस पे, स्टे मिलना इसका मतलब ये नहीं कि ख़त्म हो गया। स्टे के बाद क्वैशिंग होता है, क्वैश जब हो गया उसका मतलब यह है कि केस रद्द हो गया, तुम्हारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगे थे वो झूठे हैं, वो होगा तो बात करूँगा। मतलब आप चाहते हैं कि राखी आपसे माफ़ी मांगे एक तरीके से और ये कहे कि वो जो भी इल्ज़ामात आप पर लगे थे उस पूरे केस के दौरान वो सारे झूठे थे, उनके तरफ से झूठ कहा गया था और वो झूठे केसेस थे, आप ये चाहते? अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो क्या ये जो केस आपका पोर्नोग्राफी का चल रहा है वो आप वापस लेने के लिए तैयार? देखिए इसमें 2-3 चीज़ हैं। एक तो वो बोलना इम्पॉर्टेंट है, वो कहाँ से बोलेगी? वो बोलेगी तो प्रूवन हो जाएगी ना कोर्ट में, उसमें तो सज़ा ही हो जाएगी डायरेक्ट।
लड़ने का पॉइंट ही नहीं है, तो वो तो बोलेगी ही नहीं। वो मैंने आप पे केस किया है, अगर आप बोल दो कि हाँ मैंने किया है तो बात खत्म ही हो गई ना, केस उल्टा शॉर्टकट हो गया। तो दोनों या तो फिर आप लोग दोनों ने कभी ऐसे एक दूसरे से बात की है कि तू भी अपना केस वापस ले ले, मैं भी अपना केस वापस ले लूँ? नहीं, मैं केस तो वापस नहीं लूँगा, ना कभी बात हुई, ना मैं लूँगा वापस, बिकॉज आई टोल्ड यू, लाइक आई टोल्ड यू, आई वांट एन एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाट इज हैपेंड विथ मी। तो मैं तो केस बिल्कुल भी वापस नहीं लूँगा, मैं लड़ूंगा केस को, बिकॉज मुझे पता है मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे इस केस से मेरा कुछ बुरा नहीं होगा, मुझे पता है। जब मुझे पता है तो मैं लड़ूंगा, और मेरे पास इतना पता है कि जब मैंने नहीं किया उसने किया, उसने किया, मेरे पास प्रूफ है, तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं। यस, जस्टिस का टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ये ग्लास यहाँ पे रखा है, जब रखा है मेरे पास एविडेंस है तो रखा है, प्रूव होने में टाइम लगेगा, लेकिन रखा तो है 100%। मैं बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि ये उठाया यहाँ पे रखा, बनाने की कोशिश करूँगा, एक ना एक दिन पता चलेगा कि ये झूठ था। नहीं, ये हुआ है। लेकिन जैसे कि आपने बीच में कहा था कि अब आप उस केस के रिलेटेड, बेल के रिलेटेड नहीं करेंगे, क्या आपने कभी सोचा है कि राखी अब मुंबई नहीं आ रही हैं, वो उनका ब्रेड एंड बटर रुका हुआ है, यहाँ काम नहीं कर पा रही हैं, तो उसके रिलेटेड कभी कुछ सोचा है? क्योंकि एक इंसानियत के नाते में। नहीं, मुझे लगता है उसका ब्रेड एंड बटर चल ही रहा है, वो ऑनलाइन बहुत सारे पोर्टल्स में काम करती है, टैंगो में काम करती है, बीगो में काम करती है, टिकटॉक में काम करती है, और तो मुझे नहीं लगता ब्रेड एंड बटर की कोई तकलीफ है। ब्रेड बटर, रोटी, बिरयानी, राइस सब मिल रहा है, तो कोई बात नहीं। तो मिल रही है तो ठीक। गोलियाँ मतलब क्या क्या? कोई मरीज हो तो ये हो तो सब मिल रही है, ब्रेड बटर। इसी बीच अब ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि राजश्री के साथ आपका पूरा काम सोशल मीडिया के द्वारा है, तो जब आपको इंस्टाग्राम में प्रमोशन मिल के आप लाखों रुपए लेते हो, जो हर कोई लेता है, मैं भी लेता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं मैसूर में बैठा हूँ या दुबई में बैठा हूँ, काम आ ही जाता है आगे से। कोई भी कंडीशंस आपको नहीं आते कि आपको ये प्रमोशन करना है, आपको मुंबई में रहना, बिल्कुल नहीं। आज सोशल मीडिया इतना अच्छा हो गया है, एक चीज़, हम अफ़गानिस्तान बैठ के भी काम कर सकते हैं, हम अमेरिका बैठ के भी काम कर सकते हैं। राइट। इसी बीच राखी और राजश्री के भी एक साथ होने की खबरें जो है वो आई हैं कि राजश्री और राखी, क्या बोलूँ मेरे, हर 2 महीने राजश्री, आदिल आप बोलो राजश्री आपके साथ आ गई, राजश्री यहाँ नहीं वहाँ चले गई, राजश्री अमेरिका चले गई, राजश्री फिर से उनके पास चले गई। ये देखिए, इट्स 1 and 1, ये मेरा और राखी का मामला है। यहाँ पे बहुत सारे साइड कैरेक्टर्स हैं, जिसको बिजनेस चलाना होगा, किसी को बहन बनना होगा, किसी को सिंपैथी दिखाना होगा, किसी को दोस्ती दिखानी होगा, किसी को यारी दिखाना होगा, किसी को भाईगिरी दिखाना होगा, किसी को रॉडिज़म दिखाना होगा, किसी को बड़प्पन दिखाना होगा, किसी को अनाथ दिखाना होगा। तो ये लोग भी आके उनके साथ ये मुद्दे में घुस के लाइमलाइट लेना चाहते हैं। तो मैं कुछ नहीं कह सकता ये मामले में, मैं क्या कह सकता हूँ। देखिए एग्जाम्पल, मेरे साथ खड़े हुए कोई 4 लोग आके बात करेंगे, अपार्ट फ्रॉम माई एडवोकेट्स, सैफ भाई, सुहेल भाई, उनका ही हक है बात करने में मामले में, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका हक इसलिए है कि उन्होंने मुझे सेफ एंड प्रोटेक्टेड, इतना वेलबींग रखा है मुझे। आई कैन से इन 1 word, आई एम इन वेरी सेफ एंड गुड हैंड्स टुडे। तो उनका हक होता है। इसके अलावा मेरे कोई दोस्त नहीं बात कर सकते टॉपिक में, हम आदिल के बहुत सगे हैं, हमें पता चल गया उसने ये किया। क्यों बात कर रहे हो भाई, फिल्म का प्रमोशन थोड़ी है, आप अपना देखो ना। आप कभी मेरे प्रमोशन में बात कर दो, कभी वो बात कर दो, लास्ट गणपति मेरे साथ हो, इस गणपति उसके साथ हो, नेक्स्ट गणपति आप दोनों के साथ नहीं, तीसरे के साथ रहोगे। क्योंकि गणपति की बात की है आपने, और क्योंकि आपने कहा किसी को भाई बना लो, तो डेफिनेटली मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि लास्ट गणपति आप दोनों ने एक साथ गणपति बप्पा की आरती की थी, और दोनों उस वक्त एक रिलेशनशिप में, मैं कहूँगी भाई बहन का रिलेशन बनाया था आपने, जहाँ पे उन्होंने आपको राखी बांधी थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ये दरार आई? आज वो आपके खिलाफ बोल रही हैं, आप उनके खिलाफ। साथ में क्या क्या बताएं आपको एक बात, वो मेरे खिलाफ बोल रही है, तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, बिकॉज अभी ये अगर ये टॉपिक में मैं बात करूँ तो एक 10 मिनट लगेंगे। मेरे पास इतना 10 मिनट उस इंसान को देने के लिए टाइम नहीं है, मैं देना ही नहीं चाहता। उनके पास बहुत टाइम पड़ा है ज़िंदगी में मेरे बारे में बात करके। प्रॉपर देखो, जब एक फुटेज चलता है डैश 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 स्लैम्स आदिल खान दुरानी, वो मेरे नाम से एक स्लैम लेना, नो प्रॉब्लम, लेने दो, आराम से ज़िंदगी करने दो। आई डोंट वांट टू टॉक एनीथिंग अबाउट देम। ये इंसान वर्थलेस है मेरा बात करने से। जो गणपति बप्पा पे बुलाना,
बुलाने के बाद वहाँ पे कस्में खाना, आज उसके बारे में कुछ बात करना, उसको एक बुला भरा कहना, हमें अब पता चल गया वो कैसा है, ये कैसा है, इट्स ऑल फैब्रिकेटेड स्टोरीज़। ये बहुत अच्छे से बना सकती हैं, बिकॉज घाट घाट का पानी पी के मुंबई में ज़िंदगी कर रहे हैं। मुंबई में जो ज़िंदगी करता है ना, वो पंटर ही ज़िंदगी कर पाता है, नॉर्मल इंसान यहाँ पे ज़िंदगी नहीं कर पाता, स्पेशली ये इंडस्ट्री वाले। मानती हो बात को आप? बहुत सादे सीधे लोग यहाँ पे नई ज़िंदगी कर सकते हैं। इट शुड बी वेरी ब्रेनी। उनको पता है कब व्यूज़ चल रहे हैं, कब मेरा चल रहा है, कब क्या चल रहा है पीछे। ये मेरा बैकग्राउंड देखो और उनका बैकग्राउंड देखो, जब बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आई डोंट वांट टू टॉक इन दिस टॉपिक। राखी का एक इल्ज़ाम ये भी है कि काशिफ जो उनका केस लड़ रहे थे, उनको आप लोगों ने अपने साथ कर और ये केस को बिगाड़ा है और उनके पूरा केस को जो है वो उनके खिलाफ किया है। व्हाट डू यू वांट टू से, क्या वाकई काशिफ जो है वो उनके साथ में रहकर भी आप लोगों के लिए काम कर रहे थे? क्या है इस पूरे? देखिए, काशिफ सर सबसे पहले अच्छा ये एडवोकेट काशिफ ना, हाँ, एडवोकेट काशिफ जो है ही इज़ वेरी क्लोज टू माय एडवोकेट सैफ भाई। तो उनका आपस का देखिए, साथ में आई टेल यू व्हाट, आई माइट हैव अ रिलेशनशिप विथ यू, अच्छी दोस्ती आ रही है हमारी दोनों की, तो आप क्यों बिगाड़ोगे किसी के लिए? तो सैफ भाई वो एडवोकेट फील्ड के आते हैं, वो दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। मेरा कभी भी बात नहीं हुई काशिफ से। कॉमन पार्टीज में बहुत सारे गए हैं, 5 से 10-15 कह सकता हूँ मैं लास्ट गणपति में, अगर मैं, हाँ नहीं 25 कह सकता हूँ। हाई बाय हुआ है हमारा, कभी भी नंबर एक्सचेंज नहीं हुआ, कभी भी ये टॉपिक में हमने बात नहीं किया। एग्जाम्पल, काशिफ आता है, सैफ भाई से मिलता है, हाय भाई कैसे हैं आप, तो ज़ाहिर से मैं भी हाय हेलो तो करूँगा ही करूँगा, इतना ही हुआ है। इसके अलावा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। और कॉमन ग्रुप्स हैं, माहिम दरगाह की ग्रुप हो गई, हमारा एक और 2-3 ग्रुप्स हैं जो हम अक्सर जाते थे उस टाइम में, जैसे मिलाद में हम लोग मिलते थे, उर्स में हम लोग मिलते थे, गणपति में हम लोग मिलते थे, तो वो आता था। ही इज़ क्लोज टू सैफ भाई। आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शंस फॉर दैट। वो उनका आपस का अच्छा रिलेशनशिप है और मैं भी कभी भी नहीं देखता था वो एक टॉपिक के बारे में मेरे सामने तो कभी भी बात नहीं करते थे। वो उनका भाई उसका क्या हुआ, वो दावत में आप नहीं आए, ये फंक्शन का क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी का क्या हुआ, ये डिस्प्यूट का क्या हुआ, यही बात करते थे। तो आई हैव नथिंग टू डू विथ इट। अगर वो उनका केस छोड़ के उनको जाके पता चल गया राखी सावंत क्या है, उनके पैसे नहीं मिले, उनको कुछ प्रॉब्लम्स हुए, इश्यूज हुए, तो उसको फ्रेम लेके मेरा नाम मत लो। तो ही हैड सम पर्सनल इश्यूज विथ राखी, मैंने कुछ नहीं किया, ना मैं करूँगा। ओके, जब भी आप आते हैं इंटरव्यू देते हैं तो लोग एक इल्ज़ाम आप पर लगाते हैं कि आप बिग बॉस के लिए आते हैं और बोलते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे नहीं लगता, जो भी मुझे जो क्वेश्चंस आते हैं बिग बॉस रिलेटेड आते हैं, मुझे ये जो लास्ट 6 महीने में हुआ है जो मैं नहीं था उसके रिलेटेड ही मुझे सवाल आते हैं। अभी देखिए, साथ में एक बात बताता हूँ, लोग जो कमेंट करते हैं 2 ही तरीके के लोग होते हैं। एक 80% फालतू लोग होते हैं जो वाइफ से पिटते रहेंगे, माँ बाप से पिटते रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप्स रहेंगे, ऐसे लोग आके कमेंट करते हैं नेगेटिव। तो यू हैव टू बी वेरी हैप्पी विथ इट, बिकॉज उनको सीरियस मतलब, क्योंकि वो ज़िंदगी में खुद नहीं सीरियस है उनकी ज़िंदगी में। 20% अच्छे लोग होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, कुछ देखते हैं इंटरव्यू, उनको अच्छा लगता है, वो देख के छोड़ देते हैं व्यू करके। अगर उनको सच में लगता है तो आके उनका एक पॉजिटिव अच्छा कमेंट लिख के जाते हैं। आई रियली सैल्यूट एंड अप्रिशिएट दोज पीपल इन माई व्लॉग ऑल्सो। मैं इनको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जो आके पॉजिटिव कमेंट देते हैं। नेगेटिव कमेंट देते हैं तो मैं सोचता हूँ वो उसकी घसी पीटी लाइफ में वही मार खा रहा है, वो क्या मुझे अच्छा लिखेगा, वो आके उसका फ्रस्ट्रेशन निकालता है, मेरे पे कुछ लिख देता है। सो लास्टली जाने से पहले 20 जाने के लिए कर रहा है, मूवी के लिए कर रहा है, ये कहीं भागने के लिए कर रहा है, ये गणपति फंक्शन में जाने के लिए कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। सो डू यू थिंक कि 26 को जो डेट मिली है आप लोगों को, उस पर राखी मौजूद होंगी? नहीं, मौजूद होना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है उस डेट में, बिकॉज बेल का जो अपोज है उनका एडवोकेट भी कर सकते हैं। और हाँ, डेफिनेटली मैं 26 को वापस मिल के अपडेट तो दूंगा आप लोगों को कि क्या हुआ है, कैसे हो रहा है, व्हाट थिंग्स आर हैपनिंग। आई डेफिनेटली वांट टू टॉक टू योर सेट ऑफ ऑडियंस जो डे 1 से हम लोग को फॉलो किए हैं। टीवी मसाला इज़ वन चैनल जहाँ पे देखो हर चैनल से ज़्यादा ना इस चैनल में ना बहुत मीन्स ये डे 1 से चला है इस चैनल में, तो उनको पता है ये अपडेट ये चैनल में बहुत एक्यूरेट मिलेगी डे 1 से। आदिल अरेस्टेड से लेके आदिल का कमबैक से लेके यू हैव अ गुड सेट ऑफ ऑडियंस हु सिटिंग इन योर चैनल।
तो ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चैनल में स्पेशली मैं आके अपडेट ज़रूर दूंगा, बिकॉज ये ऑडियंस को पता चलना बहुत ज़रूरी है कि अब केस में अपडेट क्या हो रहा है, कब हो रहा है, क्या हो रहा है। और एक लास्टली जाने से पहले कोई प्रोजेक्ट जो शेयर करना चाहेंगे, क्या है अपकमिंग में, क्या है लाइन? मैं गाने के लिए शूट के लिए आया था, तो वरना मैं और एक आध महीना लेट आना था, तो एक इसके लिए आया था। और मेरा एक सोमी का गाना जो शूट हुआ था बहुत टाइम से रिलीज़ नहीं हो पाया था, सिंस आई वाज आउट आल्सो। अभी उसका रिलीज़ करने के लिए बात हुआ था नेक्स्ट वीक की, कोई क्लब में थोड़ी बात चल रही है हमारी, थोड़े ऊपर नीचे करके। हाँ, ओवरऑल ये ट्रिप में तो मैं रिलीज़ कर ही दूँगा उसको। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए आदिल, और अपने फैन से क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच गाइस, ऑलवेज कीप सपोर्टिंग। सबसे पहले गणपति फेस्टिवल की आपको बहुत बहुत मुबारक। अभी आपका फेस्टिवल गया है, और टीवी मसाला के पूरे दर्शकों से मैं कहता हूँ गाइस, जो नए नए इंटरव्यूज़ देखने के बाद पुराना पास मत बोलो और नई नई चीज़ें कमेंट मत करो। पुराने इंटरव्यूज़ भी जाके देखो, जब आपके पास 20 मिनट ये इंटरव्यू देखने के लिए टाइम है, थैंक यू फॉर दैट। पुरानी इंटरव्यूज़ भी देखो, तब जाके कमेंट करो। अब नहीं कोई कुछ नया बोलता है तो जल्दी 2 मिनट में जट जोक करके कमेंट करते हो, ये सही है, तू नेशनल हीरो है, तू ही हमारी प्राइम मिनिस्टर है, ये मत करना आप। अब थोड़े पुराने इंटरव्यूज़ भी देखो, और आपकी ऑडियंस बहुत अच्छी है एक्चुअली स्पीकिंग, जो इस केस को हमेशा फॉलो करती है। थैंक यू सो मच, ऑलवेज स्टैंड बाय मी, आई विल ऑलवेज लव यू गाइज। थैंक यू सो मच आदिल, थैंक यू।